जय जय श्री राधे। जैसे आप पूछ रहे हैं, 17 पुराणों के बाद व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा और वह था श्रीमद् भागवत महापुराण। इन्हीं व्यास जी ने 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखा, जिसमें 700 श्लोकों की थी भगवद गीता। इसलिए गीता और भागवत ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ हम 7 दिन का श्रीमद् भागवत का सप्ताह कर रहे हैं। इसमें हमारे सनातन धर्म के सगुण साकार परमात्मा के अलग अलग अवतार क्यों हुए। कुछ प्रकृति की रक्षा करने के लिए हुए, कुछ धर्म की रक्षा करने के लिए हुए, और कुछ हमारे भीतर भक्ति योग को जन्म देने के लिए हुए, अपने भक्तों को आनंद वर्धन करने के लिए। कभी वो राम बनकर आए, कभी कृष्ण बनकर आए, वही कभी कछुआ बनकर आते हैं, कभी वराह अवतार में आते हैं। तो ये 7 दिन की कथा में इन सारे अवतारों का वर्णन होगा, और विशेष करके जो प्रेम के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, आज के समय के साथ यदि इनको जोड़ा जाए तो हमें लगता है कि ये मात्र एक कहानियाँ हैं, पर ये कोई गणित के सूत्र नहीं है कि 2 + 2 एक बार सीख लिया = 4 हो गया। बल्कि ये वो कथाएँ ऐसा सागर है, हम जितना इन कथाओं के कैरेक्टर्स में डूबते हैं। एग्जाम्पल ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, आज एक बहुत फिल्म चल रही है अगर नरसिम्हा महाअवतार की, जरा आप देखिए। ये सब हमको ये भावना दिलाते हैं कि हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी हो, पर हमारा परमात्मा, वह जो ऊर्जा है, वह जो एनर्जी है इस सृष्टि में, वो उससे भी बड़ी है, वो साकार स्वरूप लेकर आ जाती है। तो हमारा भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था बढ़े, और फिर जीवन को कैसे जीना चाहिए, कितना अनुशासित होकर उन सब लोगों ने अपने जीवन को जिया, और जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता, मुस्कुराहट, स्वास्थ्य, जीवन में तेज, ओज, ये सब कुछ बढ़ा। और यही हमारे आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। तो इन कथाओं के माध्यम से हम जीवन जीने के कई सारे सूत्र हैं, और जीवन का जितना समय बिगड़ गया, कुछ बिगड़ गया, कुछ सुधर गया, पर आगे का ना बिगड़े, और कैसे हम समय को सार्थक करें और अपने जीवन का सदुपयोग कर सकें, ये सारी बातें इस 7 दिन के सप्ताह में निश्चित रूप से सीखने को मिलती हैं।